morning all of you, dear student in 7th class Hindi subject. Today we will continue our second chapter which name is नमक का दारोगा and writer name is मुंशी प्रेमचंद. बेटे लास्ट 3 वीडियो में हमने पढ़ा कि मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि मुंशी वंशीधर नमक का दारोगा बनकर भी अपने सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं पीछे हटते हैं. और इसका हमें पता कैसे लगा? हमें पता लगा कि जैसे ही उन्होंने पंडित अलोपीदीन की नमक से भरी हुई गाड़ियां पकड़ी, फिर भी इतनी बड़ी रिश्वत को उन्होंने ठुकरा दिया. यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि जो पंडित अलोपीदीन थे वे पहले 1000, फिर 5000, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 और यहाँ तक कि 40,000 रुपए तक देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. और उस वक्त बेटे जैसे मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में, तो यानी कि यह पाठ लिखा गया था जब हम आजाद नहीं हुए थे. तो उस वक्त 40,000, 40 लाख के करीब थे. लेकिन फिर भी मुंशी वंशीधर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और अपने कर्तव्य निष्ठता पर अडिग रहे. लोगों के सामने एक प्रेरणा बनकर खड़े रहे. पंडित अलोपीदीन दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लेकिन वह एक गरीब परिवार के लड़के को अपने काबू में नहीं कर पाया. उस कस्बे में छोटे से लेकर बड़े, छोटे पद से लेकर बड़े पद पर उच्च अधिकारियों तक उसकी पैठ थी, उसका रोब था. लेकिन मुंशी वंशीधर उनके द्वारा दी गई रिश्वत को ठुकरा देता है और उन्हें हिरासत में ले लेता है. तो बेटे आज हम ये पाठ पढ़ेंगे और देखते हैं कि किस तरह से वह पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेता है और उसका परिणाम उसको क्या भुगतना पड़ता है. आगे देखिए बेटी चैप्टर. धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया. धर्म का अर्थ ना चैप्टर में हर जगह मुंशी वंशीधर है और धन का अर्थ हर जगह पंडित अलोपीदीन है. तो धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता, धर्म यानी कि मुंशी वंशीधर की बुद्धि का प्रयोग किए बिना, बुद्धि के बिना जो दृढ़ता थी ना कि वह अपनी बात पर अडिग था, इस पर, और देव दुर्लभ त्याग, देव होता बेटे भाग्य है, दुर्लभ होता मुश्किल से, त्याग छोड़ रहा था. वो रिश्वत मिल रही थी ना तो उसको छोड़ रहा था ना, इसलिए इस बात पर पंडित अलोपीदीन का मन बहुत झुंझलाया. अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा. शक्तियां कौन कौन सी थी? एक धर्म की शक्ति बेटे और एक धन की शक्ति. धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए. धन ने उछल उछल कर यानी कि आक्रमण करना शुरू किया. मतलब देखो बेटे यहां से 1 से 5,000 पर पहुंच गए, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंचे. यानी पंडित अलोपीदीन जो 1,000 रुपए दे रहे थे अब वो कहां तक पहुंच गए? 20,000 तक. किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था. किंतु धर्म, मुंशी वंशीधर, अलौकिक वीरता, अलौकिक बेटे जो इस लोक से परे हो, ऐसी वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना, बड़ी भारी सेना कौन सी थी? ये 20,000 रुपए जो थे, इसके सम्मुख यानी कि सामने अकेला पर्वत की भांति पहाड़ की तरह अटल और अविचलित खड़ा था, जिसको न कोई हिला सकता है न कोई चला सकता है. अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, यानी कि मैं आपको 20,000 से ज्यादा नहीं दे सकता. आगे आपको अधिकार है, इससे आगे आप जो चाहे वो कर सकते हो. वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा. वंशीधर ने अपने जमादार को बुलाया जो तेज आवाज से. बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़ा. बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ, देखो मतलब यहाँ से भी पता लग जाता है, दारोगा जी के अंदर काम कर रहे थे बदलू सिंह, फिर भी गालियां दे रहे थे और पंडित अलोपीदीन की तरफ बढ़े. ये बेटे पंडित अलोपीदीन, ये मुंशी वंशीधर, ये जमादार जिनके हाथ में हथकड़ियां हैं. तो ये आमने सामने खड़े हैं क्योंकि आदेश मिल चुका था बदलू सिंह को हथकड़ियां डालने का. पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए.
पंडित जी घबराए और पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, दया के भाव से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, कि भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ, कि मैं आपको 25,000 तक देने के लिए तैयार हूँ। मुंशी बंशीधर कहते हैं असंभव बात है, कि मैं नहीं मानूंगा, मतलब मना कर देते हैं कि ये संभव नहीं है। 30,000 पर फिर पंडित लोपीदिन 30,000 देने के लिए तैयार होता है। वंशीधर कहते हैं किसी तरह संभव नहीं, कि ये भी किसी तरह से संभव नहीं है। पंडित लोपीदिन पूछते हैं क्या 40,000 पर भी नहीं, कि अगर मैं 40,000 दूं तो क्या तब भी संभव नहीं है। मुंशी बंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है, कि आप अगर 40,000 की जगह 40 लाख दोगे तो भी संभव नहीं है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। तो वह अपने जमादार से कहता है कि अभी इसे बंदी बना लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। धर्म की जीत हुई और उसने धन को कुचल दिया। अलोपीदिन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अलोपीदिन ने जमादार बदलू सिंह, जो कि हष्टपुष्ट था, उसको जैसे ही अपनी तरफ आते देखा, चारों ओर निराश तथा कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों ओर निराश होकर तथा दया भरी डरे हुए दृष्टि से देखने लगे, आंखों से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद वे बेहोश होकर गिर जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। वैसे तो रात का समय था ना, सब सो रहे थे, लेकिन सबकी जीभ जाग रही थी। अर्थात आपने सुना होगा बेटे कि बुरी बातें जल्दी फैल जाती है, यानी कि ये बात भी जल्दी सभी चारों तरफ फैल गई। सवेरे सवेरे जहां देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह पर एक ही बात थी। नीचे 3 मौखिक क्वेश्चन आए बेटे, ये देखो। पंडित अलोपीदिन कौन थे? पंडित अलोपीदिन दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे। वंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को किसे हिरासत में लेने के लिए कहा? किसे कहा? पंडित अलोपीदिन को। और क्यों कहा? क्योंकि वह नमक का गलत तरीके से व्यापार करते हुए पकड़े गए थे। अलोपीदिन को निराशा क्यों हुई? अलोपीदिन को निराशा क्यों हुई थी बेटे? जब मुंशी वंशीधर ने अपने जमादार से उसे अपनी हिरासत में लेने के लिए कहा तो वह निराश हो गए थे। इसे देखिए, वही पंडित जी के इस व्यवहार पर अपनी टीका टिप्पणी कर रहा था, अपने व्यूज दे रहा था बेटे, अपने विचार दे रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। सभी पंडित अलोपीदिन की बुराई कर रहे थे। दूसरे दिन पंडित अलोपीदिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी और शोभ भरी लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। दूसरे दिन जैसे ही पंडित अलोपीदिन अभियुक्त यानी कि आरोपी बनकर कांस्टेबलों के साथ, कांस्टेबल होते हैं पुलिस वाले होते हैं जो, कांस्टेबलों के साथ, पुलिस वालों के साथ हाथों में हथकड़ियां, उनके हाथों में हथकड़ियां थी, हृदय में गलानी थी, घृणा थी, शोभ होता दुख, गलानी भी थी, दुख भी था, लज्जा से गर्दन झुकाकर चल रहे थे। कहाँ चल रहे थे? अदालत की तरफ। तो सारे शहर में हलचल मच गई। जैसे बेटे पिक्चर आपके बुक में पंडित अलोपीदिन है, हाथों में क्या है बेटे? हथकड़ियां। आगे कौन है? मुंशी वंशीधर। चारों तरफ देखो जो लोग खड़े ना, वो हाथ जोड़े खड़े हैं इनकी तरफ। किनकी तरफ? पंडित अलोपीदिन की तरफ। इनका रोब ही इतना था बेटे, काफी रईस थे, हर कोई इनका कर्जदार था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, अदालत में पहुंचने भर की ही देर थी। पंडित अलोपीदिन इस अगाध वन के सिंह थे। पंडित अलोपीदिन इस बड़े से वन के, अगाध यानी गहरा होता, बड़ा होता है जो, इस ऐसे वन के शेर थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अधिकारी लोग उनके भगत थे, उनकी पूजा करते थे, उनके सेवक उनकी सेवा करते थे। वकील मुख्तार, वकील और उनसे जो नीचे होते हैं ना अमले दर्जे के, मतलब उनसे जो उनके अंडर जो काम करते हैं, मुख्तार होते हैं वो प्रतिनिधि, उनकी आज्ञा पालक, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले थे। और अर्दली और आज्ञा अनुसार काम करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे। चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे।
जो चपरासी थे वहाँ पर, जो चौकीदार थे, उनको तो पैसे भी नहीं मिलते थे, फिर भी वो उनके गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। जैसे ही उन्होंने पंडित अलोपीदीन को देखा तो वे उनकी तरफ भाग कर आए। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, सभी लोग हैरान हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। हैरान इसलिए नहीं थे कि अलोपीदीन ने काम क्यों किया, क्यों नहीं थे बेटे, क्योंकि सबको पता था कि ये रईस है, गलत तरीके से बहुत सारे काम करता है, बल्कि वे हैरान इसलिए थे कि वे कानून के पंजे में फंस कैसे गए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास बहुत सारा धन हो, वह कानून के पंजे में फंस कैसे गया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। देखा ना आपने पिक्चर में, सब हाथ जोड़े खड़े थे, तो सब उनके प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। बड़ी तत्परता, शीघ्रता से, जल्दी ही इस आक्रमण को, यानी कि इस केस को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय का मैदान क्या था बेटे? अदालत। अदालत में धर्म मुंशी वंशीधर, धन पंडित अलोपीदीन, इनके बीच में बेटे युद्ध शुरू हो गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, बिल्कुल चुप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था। उनके पास सच्चाई के बगैर, सच्चाई के सिवाय कोई शक्ति नहीं थी, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। और नहीं, वो सिर्फ अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कह तो सकता था ना वो, इसके अतिरिक्त कोई शस्त्र नहीं था उसके पास। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। गवाह तो थे उसके पास, गवाह तो बेटे वो गाड़ीवान भी थे जो नमक लेकर जा रहे थे, जमादार भी था बदरू सिंह जो इनके साथ था, लेकिन सब क्या थे? लोभ से डावाडोल थे, लालची थे सब। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। मतलब मुंशी वंशीधर को भी ऐसा लगा जैसे मेरी अदालत में अब हार निश्चित है। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वैसे तो वो न्याय का दरबार था ना, अदालत, लेकिन वहाँ जितने भी कर्मचारी थे सब पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? पक्षपात का और न्याय का कोई मेल नहीं होता। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पक्षपात होता है बेटे सच को सच साबित न करना, झूठ को झूठ साबित न करना, ठीक है। निष्पक्ष होता है, मतलब कोई किसी का पक्ष नहीं लेता। वहाँ कभी भी न्याय नहीं मिलता। जहाँ झूठ को झूठ कहने की हिम्मत नहीं है और सच को सच कहने की, वहाँ कभी भी न्याय नहीं मिलता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, जल्दी ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ बेटे जो फाइल होती है ना उनके सामने, उसमें जो फैसला लिखती हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा कि इनके विरुद्ध दिए गए जो प्रमाण है, जो सबूत है, वो निर्मूल है, बेबुनियाद है, वो भ्रमात्मक बहकाने वाले हैं। वे एक बड़े भारी व्यापारी है, बड़े भारी क्योंकि वो थे ना, काफ़ी अमीर थे वो। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि नमक से तो थोड़ा ही लाभ होना था, तो वे कहते हैं कि थोड़े से लाभ के लिए शायद ये ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, वैसे तो मुंशी वंशीधर का भी ज़्यादा दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी विचारहीनता, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उनकी जो ये विचारहीनता है, इसके कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, इसके कारण एक भले व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है। जज कह रहे हैं ना, मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ इस बात से कि वह अपने काम में सजग यानी जागरूक, सचेत यानी कि बुद्धिमत्ता से, ध्यानपूर्वक काम करता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को नष्ट कर दिया है। लेकिन जो ये नमक हलाली फैली हुई ना, नमक का व्यापार बंद कर दिया गया था ना, इसके कारण उनका जो विवेक है, समझदारी और जो उनकी बुद्धि है, शायद वो भ्रष्ट हो चुकी है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो उसे बेटे वार्निंग दे दी गई, किसको? मुंशी वंशीधर को, कि भविष्य में उसे सचेत रहना चाहिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से बेटे आपको चैप्टर को रीड करना और कहानी को ना बहुत अच्छे से समझना है कि इसके बाद क्या हुआ था, क्या होना चाहिए था, प्रमाण क्या था, परिणाम क्या निकला,
तो ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी है।